बहुत समय पहले की बात है। एक 12 साल का जिज्ञासु लड़का कृष्णा अपने परिवार के साथ एक दूर दराज गांव में आता है। चारों ओर घना जंगल, पुराने खंडहर और रहस्य से भरी हवा। गांव में कदम रखते ही गांव के बुजुर्गों से उसे एक डरावनी कहानी सुनने को मिलती है। एक पुराने मंदिर की, जो घने जंगल के भीतर छुपा है और जिस पर एक प्राचीन श्राप है। कृष्णा की जिज्ञासा और बढ़ जाती है। अपने दादाजी की अटारी में वह एक पुराना, फटा पुराना नक्शा खोज निकालता है। उस नक्शे पर एक लाल एक्स निशान बना है, ठीक उस मंदिर के स्थान पर। वह चुपचाप अपनी तैयारी करता है, टॉर्च, पानी, खाना और नक्शा, और निकल पड़ता है जंगल की ओर। जैसे ही वह जंगल में दाखिल होता है, सूरज की रोशनी पेड़ों की घनी छांव में खो जाती है। आगे बढ़ते हुए वह देखता है, पेड़ों की छाल पर अजीब और रहस्यमय चिन्ह खुदे हुए हैं, जैसे किसी ने रास्ता दिखाया हो। तभी एक ठंडी हवा उसका नाम लेकर फुसफुसाती है, कृष्णा। वह घबरा जाता है लेकिन रुकता नहीं। झाड़ियों को हटाता हुआ वह एक छुपे हुए रास्ते पर पहुंचता है, बेलों से ढंका, काई से भरा और रहस्य की ओर ले जाता। अचानक एक विशाल और प्राचीन मंदिर उसके सामने प्रकट होता है। पत्थरों पर नक्काशी, लताओं से ढका द्वार, समय जैसे ठहर गया हो। वह भीतर दाखिल होता है। हवा में धूल, अगरबत्ती की महक, और फिर मंदिर के बीचों बीच एक मूर्ति जिसकी आंखें मंद रोशनी में चमक रही हैं। जैसे ही वह मूर्ति के पास पहुंचता है, एक सर्द लहर उसके शरीर को जकड़ लेती है। तभी एक भूतिया आकृति प्रकट होती है, चमकती आंखें, झुंझलाती आवाज, इस मंदिर से दूर हो जा। डरा हुआ कृष्णा भागता है। मंदिर के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। वह दौड़कर गांव लौटता है। गांव के लोग उसकी कहानी सुनते हैं और बुजुर्ग एक चेतावनी देते हैं, वो मंदिर श्रापित है बेटा। कभी किसी पुजारी की आत्मा वहां बंद कर दी गई थी। उस रात कृष्णा को भयानक सपने आते हैं। मंदिर, मूर्ति, आत्मा, सब उसके जहन में गूंजते हैं। आखिरकार वह निश्चय करता है, अब वह इस श्राप को खत्म करके रहेगा। एक बार फिर वह मंदिर लौटता है, इस बार अपने 7 प्राचीन ग्रंथ लेकर, जिनमें आत्मा को शांति देने का एक अनुष्ठान लिखा होता है। वह अनुष्ठान शुरू करता है। दीपक जलते हैं, धूप की महक गहराती है, मूर्ति की आंखें और तेज चमकने लगती हैं। तभी आत्मा प्रकट होती है और इस बार वह डरावनी नहीं, दुखी है। वह अपना अतीत बताती है, मैं एक पुजारी था जिसने गांव की रक्षा की थी, लेकिन एक लालची राजा ने मुझे झूठा श्राप दे दिया और मैं यहीं कैद हो गया। कृष्णा को एक दृश्य दिखता है, कैसे वह राजा पुजारी को श्राप देता है और जादुई चिन्ह उसे मंदिर में बांध देते हैं। जैसे ही कृष्णा थकने लगता है, मोहन और सीमा आ जाते हैं। उन्होंने नक्शे के सहारे उसका पीछा किया था। तीनों मिलकर अनुष्ठान पूरा करते हैं। एक तेज प्रकाश मंदिर में भर जाता है। आत्मा अब मुस्कुरा रही है, शांत है और अंत में मुक्त हो जाती है। मंदिर में बदलाव आता है, दीवारें सही हो जाती हैं, मूर्ति के पास फूल रखे जाते हैं और वह डरावना स्थान अब पवित्र धाम बन जाता है। तीनों बच्चे गांव लौटते हैं। गांव वाले उनका स्वागत करते हैं और बुजुर्ग उन्हें आशीर्वाद देते हैं। अब पुराना मंदिर का रहस्य एक नई कहानी बन चुका है, एक लोक कथा जो आने वाली पीढ़ियों को साहस, दोस्ती और सच्चाई की प्रेरणा देती रहेगी।